तो एक बार आप सबका फिर से स्वागत है सीपी क्लासेस, जो कि आपका अपना चैनल, और हम पूरी तरह से एफर्ट्स डालते हैं आपके लिए, मैं और मेरी टीम मिलकर, की बहुत सारा कंटेंट ऐसा लाएं जो आपके काम का हो। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो है बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के। उनका एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस पेपर के थ्रू ही हमें एग्जाम पैटर्न भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे आप बीकॉम, मेरा मतलब है कि चाहे आप रेगुलर में हो, एनसीवेब में हो, या आप सोल के अंदर, तो पैटर्न का आपको आइडिया मिलेगा आज के इस वीडियो से। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए मुझे। साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारी प्ले स्टोर से, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, ऑनलाइन बोर्ड पर भी और ऑफलाइन बोर्ड पर भी, वो भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का मेरे पास। इसको समझते हैं कि कैसा आपका पैटर्न आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, जो कि सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स का, जिन जिन बच्चों का एडमिशन यूजीसीएफ के अंदर हुआ था, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो देखिए, ये जो पेपर था इसका ड्यूरेशन था 3 घंटे, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो था 90 नंबर, यानी कि 90 नंबर का पेपर और 3 घंटे का टाइम। सबसे पहली चीज, सेकंड इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि आपको इस पेपर में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, आंसर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में लिखिए, बट पूरा पेपर आपको एक ही मीडियम में करना है, या तो हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। आप समझते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी, और क्या एग्जैक्टली लास्ट ईयर में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्कस द स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है। ए पार्ट, और बी पार्ट है इसका, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ए और बी पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, उसके साथ और में आपको ए और बी में ही चॉइस दी गई। 9 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो आप देख पा रहे हैं ए पार्ट जो है, और का जो ए पार्ट है, व्हाट इज कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, क्रिटिकली इवेल्युएट कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। और जो इसका बी पार्ट है वो है डिफाइन इंडियन इथोस फॉर मैनेजमेंट, इलेबोरेट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इथोस फॉर मैनेजमेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए और बी पार्ट है, और उसका चॉइस में भी ए और बी पार्ट बनाया गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एक स्टेटमेंट दी गई है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम which integrates many key managerial activities in a systematic manner and that is consciously directed to achieve objectives। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, और एमबीओ प्रोसेस हो जाए तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस है, उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये ए पार्ट हो गया, ऑफ कोर्स 9 नंबर का होगा। इसका बी पार्ट है डेल्फी अप्रोच, आपसे पूछी गई है। ठीक है, डेल्फी टेक्निक का समझानी है विद एग्जांपल्स। तो ये ए और बी पार्ट हो गया। अब इसके और में आपसे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी पार्ट है उनका भी। पहले क्वेश्चन में बात करी गई आपसे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में, व्हाट इज द प्राइमरी मॉडल विच वाज डेवलप्ड बाय माइकल ई पॉटर, एंड देन ये 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और जो बी पार्ट है आपका वो है व्हाट इज मेसो इन्वायरमेंट एंड एलोबरेट एलिमेंट्स ऑफ मेसो इन्वायरमेंट, ये भी 9 नंबर का। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपका ए और बी पार्ट करके, और में भी ए और बी पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन है अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाले टॉपिक से है। ठीक है, कमेंट करना है, एक स्टेटमेंट दी गई है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस आपको समझाना है। इसके बी पार्ट में अगर हम चलते हैं तो पूछा गया है डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट, और उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट बताने हैं आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन के। ये ए और बी पार्ट हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का। इसके और पार्ट में अगेन 2 पार्ट क्वेश्चन दे दिए गए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से, और जो बी पार्ट पूछा गया वो पूछा गया है एक्सप्लेन टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हाउ दे आर यूजफुल टू द एनवायरमेंट एंड देन देयर मेरिट एंड डिमेरिट। अगेन 9 नंबर के। तो सारे जो पार्ट बनाए बेसिकली 9 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको पार्ट बनाकर दिए गए हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज मोटिवेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। ये ए पार्ट हो गया इसका पहले। देन बी पार्ट में लीडरशिप इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आपको एक्सप्लेन करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन का और पार्ट देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। और पार्ट में चले तो पूछा गया है व्हाट इज लीडरशिप एंड देन फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। देन जो इसका बी पार्ट है, मतलब और का जो बी पार्ट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एडेड वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू एडेड टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। तो अगेन 9 नंबर के हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ना वो आपका पूरा की पूरा एक केस स्टडी है। देखिए, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक बड़ी सी केस स्टडी दी गई है।
ठीक है, ये बहुत बड़ी केस स्टडी है, ये पूरी आपको पढ़नी चाहिए। आप ये देख पा रहे हो, ये केस स्टडी पूरी की पूरी बड़ी केस स्टडी दे दी है इन्होंने। उसके बाद आगे ये पूरा देखो आप, ये केस स्टडी है पूरी। ठीक है, काफ़ी कुछ बताया गया है इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। ये देखिए अभी भी खत्म नहीं हुई, इतनी बड़ी केस स्टडी दी है आपके पेपर के अंदर इन लोगों ने। और ये पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस देखने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप केस स्टडी वाला क्वेश्चन करें ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस केस स्टडी के बेस से पूछे गए हैं। पहली चीज, डिस्क्राइब द वैल्यूज फॉलोड बाय आईओसी, एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ इट्स गवर्नेंस। ये पहला पार्ट पूछा गया। सेकंड में पूछा गया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय आईओसी टुवर्ड्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये फर्स्ट और सेकंड हो गया आपका। इसको इसके साथ आपको चॉइस दी गई है। चॉइस में बोला गया जी, राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, या वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, या वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट। तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड था, और उसमें भी आपको चॉइस दी गई है। केस स्टडी के ऊपर ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और था इसमें पार्ट में, मैनेजमेंट लेसन्स फॉर भगवत गीता। मतलब कि जो पांचवा क्वेश्चन है ना, उसमें जो आपको शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए और 4 में से बोला गया आपको 2 शॉर्ट नोट करने हैं। तो मेरे हिसाब से 2 शॉर्ट नोट का मतलब है 9 नंबर के आपके शॉर्ट नोट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पेपर डिजाइन किया है। आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी आते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम इंग्लिश में उस शब्द नहीं समझ पाते हैं, उसका मतलब हमें नहीं पता होता, तो हिंदी पढ़ के आपकी हेल्प हो जाएगी और आप उस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, आपको पता लग गया कि किस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न आता है, आपको अपने पेपर में किस टॉपिक से नॉर्मली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। टॉपिक आपको सारे तैयार करने हैं, बिकॉज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जो आपके एग्जाम है ना भाई, एग्जामिनर वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। वीडियो अच्छा लगा हो ना यार, मैंने कुछ हेल्प की हो आपकी, तो उसको शेयर कर देना और लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अभी चाहिए और डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप उसका भी फायदा उठा सकें अपने एग्जाम्स के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बता देना कोई और पर्टिकुलर पेपर है जिसके आपका एग्जाम पैटर्न चाहिए, लास्ट ईयर का पेपर आपको चाहिए। सो मैं और मेरी टीम मिलकर वो पेपर भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी तरह से चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ढूंढ कर चीज़ें लेकर आते हैं। उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट आपने कर लिया होगा। और मैं एक बात और बता दूं यार, थ्योरी एग्जाम्स में भी ना आपको 40% मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है। इसलिए अपनी पढ़ाई में ना यार जरा भी लापरवाही मत करिएगा। 40% नहीं आएंगे तो आप वो पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे, उसमें आपकी ER आ जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।